तो आजम खान पहले शपथ लेंगे और उसके बाद विधानसभा के सत्र में वो शामिल होंगे। ओवरऑल इन तमाम खबरों पर जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। शैलेश, विधानसभा के सत्र की शुरुआत आज से होनी है, 11 बजे से सत्र का संचालन भी हो जाएगा और क्या कुछ खास रहेगा, किस तरीके से ये सत्र बहुत अहम है और आजम की मौजूदगी भी इस बार रहेगी विधानसभा के सत्र में, जरा बताएं विस्तार से। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बहुत ही गहमा गहमी भरा सत्र होगा और 11 बजे से सत्र की शुरुआत, लेकिन गहमा गहमी उसके पहले से ही, क्योंकि सुबह 10 बजे सपा विधायक आजम खान यहाँ पर शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे विधानसभा में और विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जाएंगे, वहाँ पर वो शपथ लेंगे और उसके बाद में जो बजट सत्र की शुरुआत होनी है आज से, उसमें भी आजम खान शामिल होंगे। देखिए विधानसभा के जो मायसूर थे उन्होंने कंफर्म कर दिया है इसको और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो विधायक हैं वो भी इस सत्र में शामिल होने वाले हैं। लखनऊ पहुंच चुके आजम खान और 9:45 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे विधानसभा, लगभग 9:40 पर वो विधानसभा पहुंचेंगे और ठीक 10 बजे उनका शपथ ग्रहण को लेकर टाइम फिक्स हो चुका है और वहां पर वो आज शपथ लेंगे। और निगाहें इस बात पर देखिए सबसे ज़्यादा कि जब आजम खान शपथ लेंगे उसके बाद देखिए सदन में भी जाएंगे, सत्र में शामिल होंगे, लेकिन सत्र में वो किसके साथ होंगे। विधायक तो वो देखिए सपा के, लेकिन जिस तरह की तल्खी, जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसके बाद सवाल यही कि वो उनकी सीट वहाँ पर फिक्स है, वो बैठेंगे, लेकिन होंगे किसकी तरफ, जो बातें वो करेंगे, मुद्दे जो उठाएंगे वो क्या होंगे। क्या वो सपा जो मुद्दों को उठाएगी, जिन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी उनमें हम यहाँ मिलाएंगे या फिर कुछ और ही चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात एक और बता दें कि देखिए शिवपाल यादव भी यहाँ पर रहेंगे। शिवपाल यादव के साथ जो तल्खी चल रही है सपा में और बसपा के बीच की, वो भी सबने देखी है और अब इस बीच में आजम खान का भी सत्र में पहुंचना और निश्चित रूप से सभी की निगाहें इस पर टिकी है। और सबकी निगाहों की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो भाजपा सरकार है, जो भाजपा के विधायक है, जो मंत्री है, उनकी भी निगाहें टिकी हुई है कि क्या होगा अगला स्टेप आजम खान का। आखिर आजम खान किस तरफ बैठेंगे का मतलब सीट सदन की जरूर फिक्स है, लेकिन किसके साथ रहेंगे वो इस सत्र के दौरान, तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो ये कि हर बार हम जैसा देखते हैं कि सदन से पहले जिस तरह विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो उसको लेकर भी देखना होगा कि इस बार सत्र से पहले किस तरह से विपक्षी दल सरकार को घेरेंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की और बसपा की, तो देखिए कांग्रेस में 2 विधायक हैं, बसपा में सिर्फ 1 विधायक रह गए, लेकिन समाजवादी पार्टी भले ही सरकार में नहीं है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार एक मजबूत विपक्ष के रूप में जरूर सामने आई है। जहां पिछली बार लगभग 50 विधायक थे, वहीं इस बार अगर हम बात करते हैं तो 125 के करीब विधायक है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार को घेरने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई है, देखिए विधायक भी 2.5 गुना और दूसरी तरफ खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार तो नेता प्रतिपक्ष है, तो निश्चित रूप से काफी गहमा गहमी भरा ये सत्र होने वाला है और सबकी निगाह इसलिए टिकी है। जो विधायक है सपा के, उनका भी कहना है कि जब बिल्कुल ठीक है शैलेश, सभी की निगाहें टिकी हुई है किस तरीके से विधानसभा का सत्र चलेगा, बजट जब पेश होगा तो किस तरीके का पूरा बजट होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिलती है, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। और इसी पर अनुभव हमारे साथी जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अनुभव, देखिए आज के सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, ये सत्र बहुत अहम है, कई सारे बदलाव भी दिखाई देंगे विधानसभा के भीतर और सबसे अहम हो जाता है 27 महीनों तक जेल में रहने के बाद आजम खान भी इस सत्र का हिस्सा दिखाई देंगे। अनुभव, देखिए बिल्कुल आजम खान भी शामिल होंगे और ये सत्र महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद ये पहला सत्र होने जा रहा है और बजट सत्र है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला बजट आएगा, 6.5 लाख करोड़ जिसका आकार हो सकता है, तो अपने आप में ये सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ है क्योंकि उसका अपना 50 दिन का 100 दिन का एजेंडा है जिसे लेकर वो जा रहे हैं। उनके मंत्री बहुत कॉन्फिडेंट है, हमने जिससे भी बात की सबने कहा कि विपक्ष जो भी सवाल पूछेगा हम उसका जवाब देंगे, पर विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। अब देखिए पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम यहाँ विधानसभा के बाहर है। तमाम आप देखिए अलग अलग थानों की फोर्स लगाई गई है, इसके अलावा आप देखिए जो पीएसी है वो भी लगाई गई है, तो काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ किए गए हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, पहले राज्यपाल का जो भाषण से ये सदन की शुरुआत होगी, सत्र की शुरुआत 11 बजे होगी, तो दोनों सदन के यानी विधानसभा के विधान परिषद के सारे सदस्य मंडप में मौजूद रहेंगे और फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तकरीबन 40 से 45 मिनट का वो अभिभाषण होगा। उसके बाद 12:30 बजे विधानसभा की जो कार्रवाई वो सुचारू रूप से फिर शुरू होगी, वंदे मातरम होगा, फिर कई सारे आज एक विधेयक हैं वो पास होंगे। इसी आज जिस तरीके से
समाजवादी पार्टी जो है वो तभी हो सकता है कि वेल में जाके प्रोटेस्ट करे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद। हालांकि हमने पहले ये देखा है कि कई बार तो राज्यपाल का अभिभाषण होता रहता था और विपक्ष के जो सदस्य हुआ करते थे वो तभी हंगामा करते थे, पर इस बार थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेटजी बदली हो। पर यह जरूर है कि विपक्ष, खासतौर से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है सरकार को सदन में घेरने के लिए। तमाम मुद्दे हमने कल पूछा, जो सपा के सदस्य थे, जो नेता है सदन में, विधान परिषद में, संजय लाटर, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था है, पुलिस की भूमिका है, बुलडोजर है, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सरकार को घेरेंगे। हमने सरकार के मंत्रियों से पूछा, उप मुख्यमंत्री से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। पर ये जरूर है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है और जो इसका समय है, देखिए अभी आज से ही शुरू हो रहा है, 31 मई तक का ही फिलहाल जो कार्यसूची वो जारी की गई है। पर कल जब बैठक हुई थी कार्य मंत्रणा की, तब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अभी हम 28 तक ही बात करेंगे। यानी ये सदन क्या 28 तक ही चलेगा, इसको लेकर बहुत नाराजगी है। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि भैया कम से कम 30 दिन का 35 दिन का सदन तो चलाइए। अगर आप बजट ला रहे हैं तो हर एक विभाग के बजट पर चर्चा तो करिए, पर उसके लिए कोई समय दिया नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष आज हमें सदन के भीतर जो है वो हमलावर दिखेगा। आप सरकार की अपनी तैयारी, लेकिन किस तरीके से जवाब देते ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अनुभव, क्योंकि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ है तो विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। पिछली बार सपा के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन इस बार विपक्ष के विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो और मजबूती के साथ और आक्रामकता के साथ विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर घेरेगा सरकार को, ये तय है। और बहुत हंगामेदार पूरा सदन रहेगा, ये पूरा सत्र रहेगा, ये संभावना है। शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। तो 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इसी बीच बड़ी जानकारी एक आपको दे दें, लखनऊ से डीजीपी ने विधानसभा का निरीक्षण किया है। डीजीपी डीएस चौहान ने विधानसभा का निरीक्षण किया। आज से शुरू हो रहे सत्र के चलते कानून व्यवस्था को वहां पर देखा है, चेक करने के लिए निकले हैं डीजीपी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, कमिश्नर डीके ठाकुर भी साथ में मौजूद रहे। विधानसभा के आसपास पैदल गश्त किया और वहां का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कोई लापरवाही ना हो, कोई चूक ना हो, इसका ख्याल रखें। तो डीजीपी डीएस चौहान निकले हैं जायजा लेने के लिए, कानून व्यवस्था को देखने के लिए, और उनके साथ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की मौजूदगी और कमिश्नर डीके ठाकुर की भी मौजूदगी है, ये कहा जा रहा है। तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। आज से आप जानते हैं कि विधानसभा के सत्र का आगाज हो रहा है और सत्र के आगाज से पहले व्यवस्थाएं किस तरीके से है, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं, ये जानने के लिए डीजीपी निकले हैं सड़कों पर, पैदल गश्त किया है। जिस वक्त वो गश्त के लिए निकले उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है।